संगत जी, आपको पहले ये देखना है कि बीच में जल रही ज्योत के चारों तरफ हमारी चारों दिशाएं खुली है। न उत्तर, न दक्षिण, न पूर्व, न पश्चिम। हम सब तरह से रास्ते में जा रहे हैं तो हमारे रास्ते एकदम से साफ हैं। फिर आ जाता है चार कोने। आप जब फेरी लगाते हो तो चारों कोणों में से ही होकर गुजरते हैं, तो तुम्हारे लिए सभी कोणे भी अच्छे हैं। यानी कुल मिलाकर ये आ गया कि जो कुछ है वो सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। हमारे विचार अच्छे विचार होने चाहिए। अगर हमारे सकारात्मक विचार हैं तो हमारे विचार हमें उस जगह पर ले जाएंगे जिस जगह हमें कोई सपना भी नहीं आया होगा। तो इसलिए आज आपको विचार करना है कि लगाते हैं तो पहले तुम किधर से आए? पूरब से आए। जब इस दरवाजे से आप अंदर आए तो पहली पेड़ी आपने देखी, तो पहली पेड़ी पर पैर रखा, आपके मन में विचार आया कि हम इस पेड़ी पे चढ़ रही हैं तो ये गुरु द्वार पे जा रही हैं, गुरु का द्वारा है। प्रथम पेड़ी चढ़ने के बाद 6 पेड़ियां आपने पास करी, यानी 6 पेड़ियों पे चढ़े। तो 7वें स्थान पर ये स्थान आ गया, मेरे पीछे है। 6 होता है, जीव के 6 लक्षण होते हैं: राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय। जब हम इन 6 से पार हो जाते हैं, 6 चक्रों से पार हो जाते हैं, तो 7वां चक्र होता है सहस्त्राल, जो हमारे यहाँ पर है। और ये यहाँ तक हमें भय लगता है। 6ठी पेड़ी पे चढ़ोगे तो आपके अंदर भय जागेगा। जब 7वें पे आ जाते हो आप तो नीचे की ओर देखोगे, अगली पेड़ी में फिर नीचे जाओगे। नीचे जाओगे तो कहाँ जाओगे? भय वाली से। भय से फिर नीचे जाओगे प्रयत्न, प्रयत्न से नीचे जाओगे तो ज्ञान, ज्ञान से नीचे जाओगे तो इच्छा, इच्छा से नीचे जाओगे तो द्वेष, और द्वेष से नीचे जाओगे तो फिर राग। यानी एक मंजिल पूरी करी तो दूसरी पूरी हुई, और दूसरी से फिर तुम दोबारा चढ़ोगे दूसरी मंजिल। इसी प्रकार पहली पे चढ़े, इसी प्रकार दूसरी हुई। इस प्रकार आपने 4 मंजिलें पूरी करी। जब आपकी 4 मंजिलें पूरी हो गई तो यहाँ पर वापस आने पर 52 पेड़ी है। 52वीं पेड़ी से आप नीचे उतर गए। वापस कहाँ चले गए? पूर्व में। आए कहाँ से थे? पूर्व से। पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले का मतलब पिछला जन्म। पिछले जन्म से तुम जन्म पाकर जब यहाँ आए तो फिर घिरकर अपना सारा जीवन बिता के और कहाँ चले गए? जहाँ से आए थे वहीं। समझ गए होंगे? जहाँ से आए वहाँ वापिस ही चले गए। लेकिन तुमने इस फेरी लगाकर जब चारों तरफ चक्कर काट के और तुमने परिक्रमा दे के और जब वापसी करी तो तुमने प्राप्त क्या किया? तुमने यहाँ पर मन्नत क्या मांगी? मन्नत मांग के इस जीवन में जो आपने प्राप्त किया वो आप अपने साथ ले जाओगे। कब? जब तुम चोला छोड़कर जाओगे। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो इस गुरुद्वारे का आपको पता लग जाएगा कि ये गुरुद्वारा आपको क्या देने के लिए आया है और कैसे बनाया गया है। और इस बात को अगर समझ लिया आपने तो ये गुरुद्वारा हजारों सालों तक यहाँ रहेगा। ये प्रथम गुरु गद्दी है। इसके साथ कोई भी इसको हिला नहीं सकता, यहाँ से उठाकर यहाँ नहीं ले जा सकता। इसको कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकेगा। चाहे मेरे बाद में कितने ही गुरु आ जाएं,
लेकिन पहला गुरु तो पहला रहेगा, पहला गुरुद्वारा रहेगा। तो अगर साध संगत जी ये बात आपको समझ आई है तो तुम यहाँ बैठकर क्या मांगो। ऐसे मत कहना कि मेरी भैंस दूध नहीं देती, ऐसे कभी मत कहना कि मेरा काम नहीं चलता, फिर तो तुम छोटे विचारों में रह जाओगे। क्योंकि ये 4 परिक्रमाएं, पहले पूर्व से चढ़े, फिर तुम पश्चिम में नीचे उतरे, फिर पश्चिम से चढ़े, फिर तुम उत्तर की ओर नीचे उतरे, फिर तुम उत्तर से ऊपर चढ़े, फिर पूर्व की ओर जाने लगे, फिर पूर्व की ओर नीचे चढ़े उतरे, और फिर इधर दक्षिण की ओर चढ़े, फिर दक्षिण से नीचे उतरे, फिर पूर्व की ओर गए। ऐसे करते करते ये चक्कर है 52 पीढ़ियों का। ये 52 पीढ़ी हमारे हिंदी भाषा में भी 52 अक्षर होते हैं। उन अक्षरों को ये दर्शाती है। ये विक्रमादित्य की भी 52 पीढ़ियाँ थी। हर पीढ़ी में कोई न कोई राज छिपा हुआ होता है। इसलिए अगर ये बात आपको समझ आती है तो ज़रा इस गुरुद्वारे के सामने बैठकर, ये है दक्षिण, यानी जब अब भी तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो मैं गुरुद्वारे के दक्षिण में बैठा हूँ और तुम उत्तर में मुँह किए हुए बैठे हो। तो जब यहाँ पर आओगे तो ये दिशा कौन सी है? ये है आपकी व्यापार करने की वैश्य दिशा, खेती बाड़ी करने की। तुम यहाँ पर बैठ के मन्नत मांगोगे तो तुम्हारे व्यापार अच्छा चलेगा, तुम्हारी खेती बाड़ी अच्छी होएगी, तुम्हारे घर में आजीविका ज़्यादा अच्छी होएगी। फिर तुम चले इस तरफ, दूसरी तरफ इधर अगर मन्नत मांगोगे तो तुम्हें क्या होगा? तुम्हें ये होगा मेरी दिहाड़ी अच्छी लग जाए, मेरा काम अच्छा हो जाए, यानी वो शुद्र दिशा है। ये हमारा दिमाग शुद्र होता है। जाति कोई शुद्र नहीं होती, इंसान भी कोई शुद्र नहीं होता, शुद्र हमारे विचार होते हैं। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण हमारा दिमाग होता है, हमारी सोच होती है। और ये वर्ण है, ये वर्ण केवल वर्ण का मतलब होता है हमारे अंदर की विचारधारा। हमारी विचारधारा उधर चली गई तो हम छोटी छोटी चीज़ें मांगेंगे। भैंस ने दूध नहीं दिया, काम नहीं चला, फसल ठीक नहीं हुई, ये नहीं हुआ, घर में झगड़ा हो रहा है, वो हो रहा है, बस। फिर चले तुम उत्तर की ओर। जब मेरे पिछली साइड में उधर जाकर देखोगे तो वहाँ मन्नत मांगते हो तो वहाँ आपके अंदर एकदम से ज्ञान जागेगा। क्योंकि वो ब्राह्मण दिशा है, उत्तर दिशा है, वो ज्ञान की दिशा है और वहाँ पर लक्ष्मी का आगमन है। वहाँ पर आपको ज्ञान प्रचंड होगा और लक्ष्मी ज़्यादा आएगी और जल की ताकत वहाँ पर आपको मिलेगी। फिर तुम पूर्व की ओर आए, इधर देखोगे तो इधर भी गेट है और इधर भी तुम्हें ज्योत नजर आएगी। इधर से आगे मन्नत मांगते हो तो ये पूर्व दिशा है। ये पूर्व दिशा आपको करवाती, ज्ञान करवाती है, यानी आप में क्षत्रिय ताकत, यानी आप क्षत्रिय का रूप बन जाओगे। राजनीति में भाग लेना हो और करना हो तो यहाँ पर आके आपको उसमें सहायता मिलेगी। आप ज़रा सोचिए हमें मांगना क्या चाहिए। मांगना चाहिए, आप चौंकोगे ज़रूर, कहोगे कि हम ऐसे कैसे कहें, हम तो कुछ मांगने के लिए आए, आपने क्या कह दिया। लेकिन सच्चाई है, अगर तुम ये बात कहोगे जो मैंने कहा तो तुम दिन दोना रात चौगुना आगे बढ़ते जाओगे, कभी कमियां नहीं आई। तुम ज्योति के सामने बैठकर कहो कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे सदगुरु, हे मेरी ज्योति मैया, हे मेरी माँ प्राकृति, मैं मांगूँ वो कभी मत देना, जो मैं मांगूँ वो मुझे कभी मत देना। फिर सवाल पैदा हो जाएगा क्यों नहीं देना? क्योंकि मुझे मांगना नहीं आता, इसलिए तुम चाहो वही कर दो। अगले चरण में आप कहो कि हे मालिक प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मेरी सोच कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। फिर कहो क्यों नहीं होनी चाहिए? दुनिया कहती है मेरी सोच पूरी नहीं हो रही, लेकिन तुम कहो कि हे मालिक, मुझे सोचना भी नहीं आता, मेरी छोटी सोच है। छोटी सोच पैर में मोच आगे नहीं बढ़ने देगी, वो तो वहीं के वहीं रख देगी आपको।
इसलिए कहना है कि मैं सोचना भी नहीं आता, तुम चाहो वैसी मेरी सोच बना दो, बस मैं तो इतना ही जानता हूँ। उसके बाद कहो कि हे मालिक, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। तो फिर तुम कहोगे हम तो इच्छा के लिए आते हैं यहाँ। फिर कहो कि हे मालिक, प्रभु, परमपिता परमात्मा, माँ प्रकृति, मुझे इच्छा करनी नहीं आती है। मैं तो इच्छा करता हूँ तो कोई उल्टी इच्छा करता हूँ, इसलिए मेरी इच्छाओं को भी तुम ले लो, मुझे निरीक्षा कर दो और तुम चाहो वही कर दो। आप सोचिए, तुम्हारा सतगुरु या तुम्हारा परमात्मा क्या चाहेगा? वो यूँ चाहेगा कि मेरा बच्चा कभी नीचा रहे, वो नहीं चाहेगा। कुदरत ने हमें जन्म दिया, अपना रूप दे के दिया, परमात्मा ने जन्म दिया, अपना रूप दे के दिया, और वो समय आपके अंदर एक ज्योति के रूप में समाया हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपना रूप देकर तुझे भेजा है, तो तू कैसा होना चाहिए? मेरे जैसा ही तो होना चाहिए। अब मेरा विचार कुछ और होगा और तुम्हारा कुछ और होगा, तो जरा सोचिए हम कितना पिछड़ गए। तो इसलिए साथ संगत जी, हमें इन बातों के ऊपर पूरा ध्यान दे के, अगर इस गुरुद्वारे की परिक्रमा लगाकर आप मांगोगे, जो भी कहोगे, वो सारी की सारी अपनी इच्छाएं पूरी हो जाए। और इस बात को ज़रूर समझना है कि जिस इंसान की सोच छोटी होगी, वो यहाँ बैठ के भी खाली रह सकता है, कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ध्यान ही कहीं और होता है। तो इसलिए इसकी परिक्रमा लगाने के लिए अभी आपको खुले दिल से सब जगह प्रचार कर देना है कि दुनिया का ये प्रथम गुरुद्वारा है, और इसकी परिक्रमा लगाकर जो मन्नत मांगता है वो पूरी हो जाती है। लेकिन हम अंधविश्वास, भ्रम भ्रांति से दूर रहते हैं, क्योंकि आपको दिखता है ऊपर गुंबद एक बड़ा, उसके चारों कोणों में 4 गुंबद अलग हैं, फिर चारों के बराबर 4 और हैं। ये कुल मिलाकर 21 गुंबद है एक बड़े वाले के सहित। बड़े वाला है वो है ज्योति का, जो ज्योत जल रही है उसका। वो 4 वाला है वो है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, यानी 4 दिशाएं, और फिर उसके चारों तरफ 4 और है। इंसान 20वां होता है, और 21वां होता है वो इलाही ज्योत होती है, प्रभु की ज्योत होती है। तो इसलिए प्यारी साध संगत, अगर ये बात समझ आई है तो आपको ये प्रण कर लेना है, ये वचन कर लेना है अपने अंदर से कि हम उस रास्ते पे जाएं, हम सदा उस रास्ते को अपनाएं जिस रास्ते पे जाकर हमारे जीव का कल्याण होता हो, जिससे हमारा जीवन आत्मनिर्भर होता हो, जिस पर हम पूरी अपनी समझ कर लेते हों। ये बात आपको समझ आ गई है तो आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा कि आप लोग कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हमें जाना कहाँ था और चले कहाँ गए। अगर हम जाना कहीं, चले कहीं और गए तो हमारे चौंधी लगी हुई है। इस चौंध को मेटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज का सत्संग बड़े गौर से सुनना है, बड़े गौर से समझना है। तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी, अगर ध्यान इधर हुआ तो गर्मी नहीं लगेगी, घर में टोटा नहीं रहेगा, घर में बीमारी नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहेगा। तो आइए हम सब एकाग्रस्त होकर बैठें और एक विचार करके अब प्रभु की ओर अरदास करते हैं कि मालिक, परमपिता परमात्मा, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम आपके भजन के लिए बैठे हैं, इसलिए थोड़ा सा ठंडक दे के हमें राहत दीजिए ताकि हम आपका नाम अच्छे तरीके से ले सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सतगुरु तू ही दाता तू ही, सायब तेरे दरबार में तो खिले ज्ञान के फूल। जन्मदाता श्री चुनी राम जी सतगुरु माने तो मेटी अपनी भूल। तो आइए हम अज्ञानता में क्या कर रही हैं इसके बारे में सुनिए। मुए को
समझ आइए क्या कहा है। मरे हुए को भगवान मानते हैं आप, कोई चीज़ मरी हुई है उसको तो भगवान मानते हैं, और जिंदे से दूर भागते हैं, जिंदे के नाक में दम रखते हैं। तो जरा सुनो कैसे। हेरा पत्थर का एक चूहा पूजे, जिंदे को देते मार, देख लो जिंदे को देते मार। पत्थर कैसी सोच बनी बंदे की, काट के देखो सार, देख लो फिर अपने कर्म का ख्याल करे ना, अपने का ना बनता जाए ज्ञान। ज्ञानी बंदा मेरे को मान भगवान, यह ज्ञानी बंदा मेरे को मान। साध संगत जी, अब आप बताएंगे कि आप में ऐसे कौन कौन से हैं जो गणेश जी के एक पत्थर के चूहे को पूजते हैं। गणेश जी महाराज चूहे पर बैठा है और एक पत्थर का चूहा हम घर में ले आते हैं। उस पत्थर के चूहे को हम पूजते हैं और घर में चूहा आ जाए तो क्या करते हैं, उस चूहे को मारे बगैर नहीं छोड़ते, या कोई पिंजरा लाकर पकड़ कर कहीं दूर छोड़ के आते हैं या मार देते हैं। तुम्हारी सोच क्या है, क्या अज्ञानता है या नहीं? क्या तुम सही रास्ते पे जा रहे हो या गलत रास्ते पे जा रहे हो? ये फैसला आपको करना है, दूसरे से नहीं। अगर हम दूसरों को कहेंगे तो कह देंगे कि भाई ये तो पत्थर की बात करते हैं, लेकिन तुम खुद अपने पैरों पे खड़े हो, खुद अपने आप में सोचो कि तुम्हारी सोच क्या है। पत्थर को पूज रहे हो, जिंदे को मार रहे हो, तो क्या कर रहे हो? आगे जरा सुनिए सांप के बारे में और सुनिए। हेरा पत्थर के सांप को पूजे, जिंदे को समझे काल, देख लो जिंदे को समझे काल। अब अगर घर में सांप आ जाए फिर तुम क्या करते हो कि काल आ गया ये तो। और एक पत्थर का सांप लेकर शिव जी के गले में डाल दिया, या एक सांप की फोटो ऐसे रख ली पत्थर की, तो मुंदे पड़ के मन्नत मांगते हो कि हे सर्प देवता ये दे देना। सर्प देवता तुम्हारे घर में आया तब तो वो काल था, तुम्हारे घर में अगर पत्थर का देवता बना लेते हो वो तुम्हारा भगवान बन जाता है। क्या ये बात सही है या नहीं? अगर इसमें कोई शंका भ्रम हो तो तुम अपने आप में सोचो, विचार करके देखो, पत्थर का सांप आपको क्या देगा, और जिंदा सांप घर में आ जाता है तो तुम डरते हो और पत्थर वाले के आगे मन्नत मांगते हो। हमारे कितनी बड़ी अज्ञानता है। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रभु ने, परमात्मा ने हुक्म दिया कि ऐसा गुरुद्वारा बनाइए जिस गुरुद्वारे की चारों दिशाएं खुली हो, और उस गुरुद्वारे में जब भी हम जाकर देखें तो यहाँ आपको एक ज्योत मिलेगी, वही ज्योत तुम्हारे अंदर है। पत्थर के सांप को पूजे,
फिर मूंदे पड़ के मन्नत मांगे, देखो होया कमाल, देखो ओ होया कमाल। मूंदे पड़ के मन्नत मांगे, होया देखो कमाल, देखो होया देखो कमाल। फिर अपने खुद का रूप भूल के, अपने खुद का रूप भूल के और का करता ध्यान, है ज्ञानी बंदा देवान, है ज्ञानी बंदा मुए। ज्ञानी बंदा मुए। आप जरा सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। तुम्हारे में बीती वही तुम्हारे माता पिता में बीती, और तुम्हारी संतान में वही बीतेगी जो तुम्हारे में है। इस बात को बड़े गौर से सुनना है, माताएं, बहनें और सभी साथ संगत, कि माता पिता जिंदे हो तब तो कदर नहीं करते, और मरने के बाद उसके ऊपर कर्ज करते हैं, खर्च उठाते हैं और उनकी बड़ाई करते हैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब माता पिता की अर्थी जाए तो पहले ये लोग अर्थी नहीं संभालते, पहले ये संभालते हैं कि इसकी कोई चीज़, इसके कोई पैसे, कोई चीज़ रखी हुई है वो कोई दूसरा ना ले। आपको इस बात को बड़ा गौर से समझना है कि हमारी सोच कितनी नीची जा चुकी है, कितनी नीची सोच है। हमारे माता पिता के द्वारा जो कुछ हमें मिला वो तो गिफ्ट होता है, वो मर्ज़ी से जो दे के चले जाए वो ठीक। लेकिन हम ऐसी बात ना करें कि हम अपने जिंदे माता पिता को तंग करें और मरने के बाद कहीं इसके ऊपर खर्च कर दें और कर दें वो कर दें। ये नहीं, तुम पहले जिंदे को संभालो और फिर मरने के बाद करना। लेकिन माता पिता के जाने के बाद मुकदमेबाजी भी हो जाती है, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए भाई को भाई मार भी देते हैं, और पता नहीं कितना कितना झगड़ा होता है। ज़रा इसके बारे में सुनो कि पक्का सौदा की कोई साथ संगत ऐसा कार्य नहीं करेगी, वो सिर्फ ये करेगी कि मैं अपना कमा के खाऊं, जो कमा के खाना है वही मेरा है, बाकी तो पराया है सब। ये सोच अगर आ जाए तो माता पिता की हर वस्तु हमें मिलनी है, वो मिलनी है। कभी हम ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरी है, ये तो मेरे माता पिता का गिफ्ट दिया हुआ है, उपहार दिया हुआ है। ये माता पिता की कदर न जाने, मरे कर्ज उठाव, देख लो मरे कर्ज उठावे। फिर बंटवारा करने की खातर रिश्तेदार बुलाव, देख लो। फिर बंटवारा करने की खातर रिश्तेदार बुलाव। फिर कैसा नाता रिश्ता जग में, कैसा ये समान है ज्ञानी को माने भगवान है ज्ञानी। नहीं ये ज्ञानी बंदा को माने भगवान। आप माताएं बहनें बड़े गौर से सुनेंगी, और अगर किसी में कोई कमी हो तो इसका बुरा भी मत मानना। बात सच्चाई है, बुरा मत मानना।
अगर बुरा माने तो अंदर अंदर मत मानना, बाहर मुझे ही बता देना कि ये बात दोबारा मत कहना, तो मैं माफ़ी मांग सकता हूँ आपसे। लेकिन सच्चाई है एक बात में, ये है तो कड़वी, लेकिन कड़वी सच्चाई भी है। आप इसको गौर से समझना है। जिंदे पति को दुश्मन मानते हैं, लेकिन इतना ही कह के पहले मैं सुनाता हूँ आपको, फिर सुनना, फिर क्या कहूँ। तेरा जिंदे पति को दुश्मन मान, मरे रुदन मचाव, देख लो मरे रुदन मचाव। जिंदे पति घेरा नफरत की जिंदगी जीते ये, एक दूजे को न भाव, देख लो दूजे को न भाव। ये नफरत की जिंदगी जीते तेरी अर्थी देख बेहोश में आ जाए, अर्थी बेहोश में आ जाए। कैसा गुणगान है ज्ञानी बंदा को माने भगवान। ये ज्ञानी बंदा मुए को माने, मुए को माने भगवान। ज्ञानी बंदा मुए को माने भगवान। बंदा मुए को माने। आप माताएं बहनें बड़े गौर से सुनना है, लेकिन मैं खोट अकेला तुम्हारा नहीं मानूंगा। कुछ आदमी भी ऐसे होते हैं, पति भी ऐसे होते हैं जो घर में कलह मचाए रखते हैं, लेकिन इस बात को गौर से समझना है, खोट ज़्यादातर तुम्हारा पाएगा। वो कैसे पाएगा? जिंदा पति है तब तो दुश्मन मानते हैं, वो घर आ गया तो दुश्मन घर आ गया, ऐसा लगता है। और जब मर जाता है तब रुदन मचाते हैं, ज़ोर ज़ोर से रुदन मचाते हैं। हाय रे मैं ऐसे कर लूँ, तुझे वहाँ ले जाऊँ, उस डॉक्टर के दिखा दूँ, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। कब कहते हैं? जब वो चला जाए। फिर उसके बाद नफ़रत की ज़िंदगी जी रही हैं, एक दूसरे में नफ़रत की ज़िंदगी जी रही हैं, और एक दूसरे को कभी अपने आप में भाता नहीं है। वो उसको अच्छा नहीं लगता, वो उसको अच्छा नहीं लगता, ऐसी ज़िंदगी जीते हैं। और जब अर्थी निकलते हैं तब मैंने अपनी नज़र से देखा है, मेरा ये अनुभव है, काफ़ी लोगों पे अनुभव है, अर्थी निकलते देखा है, तब बेहोश हो जाते हैं और उसको टीका लगा के, इंजेक्शन लगा के बेहोश करके सुआते हैं। कहते हैं हाय रे अब क्या होगा, हाय रे अब क्या होगा। माताएं बहनें याद रखेगी इस बात को कि तुम्हारा सबसे बड़ा सुहाग होता है, उसके कारण तुम बड़ी आज़ादी से रहती हो, और जब वो सुहाग उतर जाता है तो दुनिया प्रलय हो जाती है। लेकिन किसके लिए? जो उस बात को समझता है उसके लिए, बाकी नहीं। इसलिए तुम्हें आज से एक प्रण कर लेना है, खोट दोनों तरफ होते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मान लेते हैं इस बात को। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो हमारे पास आकर यहाँ बैठकर अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए। जो गलत हो वो अपनी गलती को मान ले कि ये गलती है मेरी। जब अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे तो फिर यूँ मान के चलिए तुम्हारे घर में शांति, सद्भावना, श्रद्धा, विश्वास ये सब जाग जाएगा और परमात्मा का वासा हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारे घरों में जिंदों का वासा हो रहा है, ये शैतानों का वासा हो रहा है। 24 घंटे लड़ाई झगड़ा रहे, वो घर क्या, वो शमशान घाट की तरह है। शमशान घाट में क्या होता है? मुर्दा एक दूसरे से बोलता नहीं, मुर्दा अकड़े हुए रहता है। ऐसे हम तो जिंदे अकड़े रहते हैं, जिंदे हैं, सांस आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देखते हैं तब ऐसे अकड़ में रहते हैं। अब ये क्या ज़िंदगी है तुम्हारी?
अगर सच्चाई तो मानो तो इस ज़िंदगी को निकाल दो अपने घर से, अपने दिमाग से निकाल दो ऐसी ज़िंदगी को। ऐसी ज़िंदगी जियो सबके मन में भाए, सबको अच्छा लगे, अच्छे मीठे बोल हो और घर में 24 घंटे शांति हो, तो तुम्हारे घर में परमात्मा विराजमान हो जाएगा। परमात्मा विराजमान होगा, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का आगमन भी होगा। टोटे की निशानी होती है ये, झगड़ा टोटे की निशानी होती है। और कुछ लोगों के पूर्व जन्म की कमाई करी हुई उसके कारण अगर घर में धन भी हो तो धन होकर भी वो निर्धन होता है, धन होते हुए भी धन नहीं होता उसके। तो इसलिए अर्थी देख के बेहोश हो जाए, ये कैसा गुणगान है। इस गुणगान को छोड़ दीजिए। लेकिन आप ज़रा सुनिए, पतियों के बारे में भी जिक्र करता हूँ। कुछ माताएं, बहनें और बेटियां ऐसी हैं जो हर समय परमात्मा के ध्यान में रहने वाली होती है, लेकिन घर में जब पति देव आते हैं तो उनको आते ही ऐसा नज़र आता है कि ये मेरी दुश्मन है। इस बात को अगर तुम समझ लेते हो तो तुम्हें पूर्व जन्म में चला जाना है, जाकर देखना है कि ऐसा कौन सा कर्म हुआ है जिसके कारण हम पति और पत्नी बने। प्यार से पति और पत्नी बने होते हैं, वो कभी लड़ते नहीं, आपस में नहीं लड़ेंगे। वो एक दूसरे को देखकर खाना खाएंगे, पास में बैठकर खाना खाएंगे। पतिदेव अगर घर नहीं आएगा तब तक इंतज़ार भी करेंगे, और जब घर से जाते हैं तो जाते हुए का मुंह देखती है और पीठ नहीं देखेगी कभी भी। और जिसका आपस में बैर हो, पिछले जन्मों का लेना देना हो, तो चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, वो अपना कर्जा उगा के और चला जाता है, वो डटता नहीं है। इसी प्रकार बाप और बेटे भी होते हैं। बाप बेटा आपस में प्यार से बाप बेटा बना है, वो बाप बेटा हमेशा पास में रहते हैं, एक दूसरे से प्यार में रहते हैं, बाप बेटा गले लगकर मिलते हैं। और जो बाप बेटा एक दूसरे में लेन देन होता है तो वो बेटा उगाई करके अपने लेन देन करके बाप से पहले बेटा मर जाता है। और जो पिता बेटे में मांगता है तो बेटे का उतना पैसा डॉक्टरों के लगाए या और कहीं लगाए लगा के वो भी चला जाता है। इसी प्रकार ये लेना और देना है, ये बंद कराने के लिए सत्संग होता है। महापुरुष कभी भी आए तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा जन्म मरण से पैंडा छूट जाएगा, लेकिन नहीं, ये जन्म मरण तो होगा, इससे पीछा कहीं नहीं छूटेगा। और इसके साथ साथ स्वर्ग के बारे में कहे, स्वर्ग में चले जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऊपर आकाश में कोई मुक्ति नहीं है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं, जीना जुगत का ही मुक्ति है। अगर जुगती से जीना आता है आपको तो घर बैठे ही मुक्ति है, चक्कर में मत पड़ना कोई। तो इसलिए प्यारी साध संगत, अगर ये बात समझ आई है तो आज किसके घर में झगड़ा है, चाहे बाप बेटे का है, माँ बेटे का है, बहन भाई का है, या किसी रिश्तेदार का है, अपने झगड़े को मेटो। झगड़े को मेट कर आप एक सीधा रास्ता अपना लीजिए, अपने कर्म को बदल लीजिए, कर्म को पहचान लीजिए। कर्म को पहचान लिया तो सब कुछ मिल जाएगा, कर्म को ना पहचाना तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए सत्संग जी पूरी तरह से आज सोच लेना, अपने कर्म को बदल लेना। दुनिया में 4 बुराई होती है, बहुत पहले से 30 सालों से कह रहा हूँ। बाप से पहले बेटा मर रहा है, कितनी बड़ी बुराई है। पत्नी से पहले पति मर रहा है, कितनी बड़ी बुराई। जवान मृत्यु हो रही है, वो कितनी बड़ी बुराई। और होने के लिए बनी है लेकिन अनहोनी हो रही है, ये कितनी बड़ी बुराई है। इस बुराई को मिटाने के लिए बार बार प्रयत्न किया जा रहा है। अगर संसार से ये बुराई चली जाए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो इसलिए साध संगत जी तुम्हें पूरी तरह से समझना और जानना है कि आज का कार्यक्रम आपको ये सिखा रहा है कि ये गुरु का द्वार, ये तुम्हारा ये है। इससे निचले सत्र में आते हैं तो ये तुम्हारा हृदय है, यहाँ पे तुम्हारे परमात्मा का वासा है।
इस परमात्मा का वासा और ये तुम्हारा गुरु का दबान अगर साफ सुथरा रहेगा तो तुम एक सच्चे इंसान हो। इंसान वही होता है जिसके पल्ले इंसानियत हो। और नर कहते हैं न रहने वाला, नारी कहते हैं न रहने वाले के साथ जुड़ी हुई हो, ना रही। इस प्रकार प्रकृति और इंसान दोनों का मेल है। इस मेल को आज समझकर हमें पूर्ण रूप से अपने कदम को आगे बढ़ाना है और सदा हंसते खेलते अपना जीवन बिता के अंत समय में जब जाओ तो सबके आगे हाथ जोड़कर कहो राम राम, सत साहिब, जो भी बोलते हो वो बोल के जाना है। तो आइए अब जरा सुनिए इसके आखिरी में ये बातें देखकर मेरे साथ क्या हो रहा है। एरा अमर आनंद इस जग को देख के हृदय फटता जा रहा, देख लो हृदय फटता जावे। कौन किसी का साथी यहाँ पर, किसको कौन बतावे, देख लो किसको कौन बतावे। कौन किसी का साथी यहाँ पर, किसको कौन बतावे, देख लो किसको कौन बतावे। एक पक्का साथी सतगुरु तेरा, जग में वही महान है। ज्ञानी बंदा को मान भगवान है, ज्ञानी को मान साथ संगत जी। अभी आपने सुना कि मरे को भगवान मानते हैं और जिंदे की कदर नहीं। अब ये बात आ गई मेरे पे। अपने घरों में ये बात लिख के छोड़ देना, पूरी तरह से लिख के अपने संदूक में छोड़ देना, समय पर काम आएगी। जब तक मैं इस शोले में हूँ तब तक के लिए तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा, तब तक तुम्हें ये पता नहीं लग रहा कि हमारे जैसा ही कोई इंसान होगा। लेकिन जिस दिन चोला छोड़ के जाऊंगा और इस ज्योति वाली जगह मेरी एक पत्थर की मूर्ति लग जाएगी, उस समय तुम देखना पूरे संसार में हो जाएगा कि ये ऐसा था, ऐसा था। पता नहीं कितने बड़े गुणगान कहेंगे। एक शब्द को एक बार बोला करते थे, उन्होंने ग्रंथ अपने हाथ से लिखा। दुनिया में ऐसा कोई सतगुरु आज तक नहीं आया जिसने गुरुद्वारा अपने हाथ से बनाया। ऐसा सतगुरु नहीं आया जो अपने गांव में और घर में रहकर ही भक्ति करी। ऐसा सतगुरु नहीं आया जो सबको एक नज़र से देखता, शांति से रखता, सबको प्रेम से मिलता। ऐसा नहीं आया। ये कब होगा गुणगान? जाने के बाद। जिंदे को नहीं मानते, मरे की पूजा करते हैं। क्या इंसान है, क्या ये संसार है। तो इसलिए बच्चों, ये आपके लिए एक चेतावनी है। अगर आप समझ सकते हो तो लिख के छोड़ लेना अपने घरों में कि गुरु नानक देव जी जब थे उस समय उनको लोगों ने कंकर मारे, बाठे मारे, उनको अपमानित किया, उनको पागल मूर्ख बताया। घर वालों ने भी बताया। रविदास जी थे, उनके साथ ऐसा हुआ, कबीर साहब के साथ ऐसा हुआ, जम्बेश्वर के साथ ऐसा हुआ, ईसा मसीह के साथ ऐसा हुआ, अर्ज महमूद के साथ ऐसा हुआ, महात्मा बुद्ध के साथ भी ऐसा हुआ, सबके साथ ऐसा हुआ। और मरने के बाद पत्थर की मूर्ति बन जाती है, तब कहते हैं कि हमारा वो भगवान, हमारा वो भगवान। तो जिंदे को भगवान नहीं, मरे को भगवान मानते हैं। इसलिए हमें सोचना है तुम सभी जिंदा राम हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को अपने अंदर समा सकती है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम हर वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर वो छोटी सोच भी है, तुम करी कराई खो भी सकते हो। इसलिए करना और खोना, पाना और खोना, सब कुछ अपने हाथ में है। तुम जागो, सारी दुनिया जाग जाएगी। तुम बदलो, सब बदल जाएंगे। तुम ना बदले
तो कोई नहीं बदलेगा। दूसरे की तरफ उंगली मत करना, चाहे पति पत्नी हो तो भी एक दूसरे को मत कहना तुम बदल जा, नहीं, तुम बदलो फिर कुछ बदलेगा। बाप बेटा हैं तो भी मत कहो कि तुम बदल जा, मैं बदलाना चाहता हूँ, नहीं। पहले यूँ सोचो कि एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियाँ अपनी तरफ होती है, लेकिन अंगूठा क्या कहता है कि न तो वो और न तो ये ऊपर वाला करेगा वो होगा, ये तेरे कर्म के अनुसार जो कुछ दिया है वो होगा, इसलिए तेरी सारी बातें निरर्थक है, ये बातें सही है। तो उंगली करता है, 3 उंगली तेरी तरफ है, एक कमी अगले में है तो 3 तेरे में भी है। तो इसलिए हम क्यों ना ऊपर वाले की बात को मान लें। तो ऊपर वाला जो बात कहेगा वो कभी अपना पराया नहीं करेगा। आप ये देखिए कि जब हवाई जहाज़ उड़ता है, सवारी वाला जहाज़, तो नीचे से कनेक्शन होता है, उसको हवाई पट्टी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ से चलो इतने अक्षांश कोण पे मुड़ना है, इधर मुड़ना है, इधर ये देश आएगा। लेकिन फौजियों की जहाज़ जब जाती है तो पता होगा, देखा होगा आपने, वो यहाँ भी निकल सकती है, वहाँ भी निकल सकती है, कहीं के निकल सकती है। इसलिए तुम्हारे वाली जहाज़, फौजियों वाली जहाज़ बनानी है तो अपनी यहाँ खोपड़ी में ऊपर यहाँ पर रही, यहाँ बैठ के ऐसे देखोगे तो सारी चीज़ें अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, मैं कौन से ठिकाने पे जा रहा हूँ और कौन सा ठिकाना है, मेरा कौन सी रास्ता है। तो ये सब बातें आपको आज अंदर जमा कर लेनी है और घर में झगड़ा मत करना कोई। मुझे झगड़े से बहुत डर लगता है, तोपों से डर नहीं लगता, गोलियों से डर नहीं लगता, बम से डर नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता मुझे। लेकिन मुझे एक झगड़े से बहुत डर लगता है कि साथ संगत में अगर झगड़ा हो तो उस झगड़े वाला मेरे से बिल्कुल सहन नहीं होता। इसलिए क्या करोगे, अगर सच्चा शिष्य है, अगर सच्चे बच्चे हो तो आज के बाद किसी के घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर झगड़े का कारण कोई बड़ा हो तो फिर यहाँ आकर मेरे सामने रख देना कि ये झगड़ा है और दोनों पक्ष आ जाना, वो झगड़े को मिटा लें।